देखो, मैंने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं पुट साइड की ओर बैठा हुआ था। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने पुट साइड की अपनी पोजीशंस को निकाला और मैं यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस में आकर के बैठ गया। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि मैं ये बात समझ पाया कि देखो मार्केट क्या कर रहा है, 59,000 के नीचे तो यहाँ पर जो आ रहे काम करने को वो सेलर्स ही आ रहे हैं। अगर मार्केट में कोई सेलर आ रहा है, ठीक है, तो वो उसके एसएल्स कहाँ पड़े हुए होंगे, लगभग 900 के ऊपर ही पड़े हुए होंगे। ठीक है, या तो मैं ये बात समझ लूँ कि ये जो टॉप फर्स्ट कैंडल की जो टॉप है या क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर पड़े हुए होंगे। तो मैंने इन सेलर्स को टारगेट करने को लेकर के क्यों मैंने यहाँ पर पुट साइड की पोजीशंस को कट किया, क्योंकि डाउन साइड में बायर्स नहीं थे और डाउन साइड में बायर्स ना होने के कारण यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, रिट्रेसमेंट को लेकर के जा रहा था। साथ में अगर मैं निफ्टी को दिखाऊं तो निफ्टी में आपको ये चीज़ें क्लियर देखने को मिलेगी कि निफ्टी में जैसे ही डाउन साइड के बायर्स खत्म होते हैं, इन सेलर्स को टारगेट करने को लेकर के मार्केट आपको यहाँ से रीटेस्ट करता हुआ दिखता है। मगर ये रिट्रेसमेंट नहीं, ये पूरा रिवर्सल भी हो सकता है। तो जस्ट वेट करते हैं। अभी तो आप देखोगे तो हमें लॉसेस ही देखने को मिल रहे हैं। जस्ट यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे। ओके, और यहाँ पर भी आप लोग देखोगे तो हमें लॉसेस ही देखने को मिल रहे हैं फिर से। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़े बहुत प्रॉफिट को चलने देते हैं। पहले यहाँ पर आपको मैं समझाने को ट्राई करूँ तो ये मार्केट डाउन नहीं आने वाला, इस बात को आप समझिए। ये मार्केट डाउन नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर आपको दिखाने को ट्राई करूँ तो आप क्या देख पाओगे कि यहाँ पर जो भी बायर्स थे मार्केट ने उनको निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई काम भी करेगा, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन हो चुका है, तो यहाँ पर अब कोई काम भी करेगा वो सेलर ही काम करेगा। अगर सेलर काम करेगा तो मार्केट को अपसाइड आना चाहिए। यहाँ पर जो आपको रेड कैंडल्स देखने को मिल रही है ये एक ट्रैप कैंडल है, बस इतना ही आपको यहाँ पर समझना है। जस्ट वेट करते रहे। मार्केट यहाँ पर 59,000 के नीचे काम करता हुआ दिख रहा है। मार्केट क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लगाता हुआ दिख रहा है, साथ में लास्ट सेशन के क्लोजिंग प्राइस के नीचे काम करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं और भी चीज़ें यहाँ पर नोटिस कराने को ट्राई करूँ तो आप देखोगे जो लो कल का मार्केट ने लगाया था यहाँ पर 800 का, उसे भी मार्केट ने ब्रेक डाउन ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ पर कौन काम करेंगे, सेलर्स काम करेंगे। अगर कोई बायर्स यहाँ पर काम करके भी गया होगा तो उन बायर्स को इस मार्केट ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर कौन काम कर रहे हैं एग्जैक्ट में, तो सेलर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट इन सेलर्स को टारगेट करने को यहाँ पर देख रहा है। ओके, जस्ट वेट करेंगे, चलने देंगे। निफ्टी को भी देखोगे तो निफ्टी में हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। जस्ट वेट करते हैं। ओके, मैंने आपको समझाया है कि मैंने यहाँ पर ट्रेड को चेंज क्यों किया। जस्ट वेट करेंगे, चलने देते हैं। यहाँ पर पोजीशंस को चेंज किया है। मैं आपको इसकी सलाह तो कभी भी नहीं देता हूँ, मगर मैं इन लास्ट दिनों में लॉसेस लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। अगर मैं यहाँ पर देखोगे तो 70-80 पॉइंट्स के आसपास का मार्केट आपको चलता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पर मैंने ट्रेड चेंज भी किया। मान लो कि मैं यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन में था, मेरे को 70 पॉइंट्स के आसपास दिख रहे थे। एक तो यहाँ पर प्रीमियम नहीं आ रहा था, दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट में आपको मल्टीपल ऐसे मेरे को पॉइंट्स थे जहां पर मेरे को चेंज करना पड़ा अपनी पोजीशंस को। और मैं बार बार बोलता हूं कि आपको पोजीशन चेंज नहीं करनी चाहिए इनिशियल टाइम में, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं शायद आज 2-3 सालों में एक बार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशंस को चेंज करके मैंने कॉल साइड क्यों लगाई मैं ये भी समझाता हूँ। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉसेस के चांसेस बढ़ते हैं। और इनिशियल टाइम में जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने सही डिसीजंस को भी गलत साबित करते हुए दिखोगे। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है आप सही हो जाओ, इसका मतलब नहीं है। मगर मैं बार बार बोलता हूं कि ऐसे चेंजेस आपको नहीं करने चाहिए। अगर मैं निफ्टी को दिखाने को ट्राई करूं, निफ्टी में हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने कॉल साइड की और क्यों बना लिया अपनी पोजीशन, मैंने पुट साइड से हटा करके कॉल साइड क्यों किया, इसके मल्टीपल रीजंस है। अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हो, पहली बात तो ये है कि मार्केट में आप देखोगे ये जो बायर बैठे हुए थे मार्केट ने उनको निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर बायर जैसे ही निकले ये जो पॉइंट आपका बन गया ये एक सप्लाई जोन की तरह बन गया। ठीक है, पहले ये डिमांड जोन था। ठीक है, अब यहाँ पर जब तक मार्केट इसके ऊपर काम कर रहा था यहाँ पर बायर्स आते,
तो मार्केट ने इन बायर्स को निकाल दिया। अब जैसे ही डिमांड जोन का ब्रेक डाउन होता है ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हो जाता है, और यहाँ पर देखोगे मतलब बायर्स यहाँ पर निकल जाते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में कौन काम करेंगे, सेलर्स ही काम करेंगे, क्योंकि बायर्स को मार्केट ने निकाल दिया। अब बायर्स यहां पर वेट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगा, तो जो डाउन ट्रेंड या ट्रेंड के अगेंस्ट जो काम कर रहा होगा उसको हमेशा से ही डर रहेगा कि मैं गलत हो जाऊंगा, तो वो अपनी पोजीशन निकाल के चले गए। तो यहाँ पर सेलर्स काम कर रहे हैं। साथ में मार्केट यहाँ पर क्या करने को ट्राई कर रहा है, कल के क्लोजिंग प्राइस का रजिस्टेंस दिखा रहा है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे काम कर रहा है, मार्केट 59,000 के नीचे काम कर रहा है, साथ में 58,900 के नीचे काम कर रहा है। तो कौन काम करेंगे, सेलर्स ही काम करेंगे, और इन सेलर्स को मैंने टारगेट करने को लेकर के यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड किया। साथ में अगर मैं कुछ चीजें और भी दिखाऊं, तो मैंने देखा कि निफ्टी काफी अच्छा रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो ये एक शॉर्ट टाइम में ट्रेंड चेंज करने का डिसीजन हो सकता है। बशर्ते देखते हैं कि आज के दिन हमें क्या देखने को मिलता है, क्या हमें प्रॉफिट बनता है या हम आज लॉस ही लेकर के जाते हैं। जस्ट वेट करेंगे, चलने देंगे। मैंने बोला है कि देखो मैंने ऐसे डिसीजंस, ठीक है, जस्ट ओके, अब आ रही है आवाज, ठीक है। ऐसी डिसीजंस नहीं बनानी चाहिए किसी को भी, ठीक है। जस्ट वेट करते, चलने देते मार्केट को, ठीक है। और मैं आपको पूरे जो भी आता है रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। समझाया कि यहाँ पर हमने एक कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया। जस्ट चलने देते हैं मार्केट को। देखो यहाँ से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक शॉर्ट टाइम में ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, ओके। ये जो ट्रेंड है वो आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। जस्ट वेट करेंगे, कम से कम इस सप्लाई जोन के ऊपर तो मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट आता है तो यहाँ पर हमें कुछ और भी ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिख जाएगी, जो हमें काफ़ी अच्छा आज के दिन प्रॉफिट देने वाली है। जस्ट वेट करेंगे, चलने देते हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने को ट्राई करूँ, 130-140 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट चलता हुआ दिख रहा है। चलने देते हैं। यहाँ अपने ट्रेड को चेंज किया था, तो मैंने थोड़ा कैपिटल भी आज के दिन ज़्यादा लगाया था, ताकि मेरे को जो प्रॉफिट है वो थोड़ा जल्दी दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही 59K का ब्रेकआउट होगा वैसे ही मैं अपनी पोजीशंस को निकालूंगा। जस्ट वेट करेंगे। अपनी पोजीशंस को निकाल लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को क्यों निकाला। साथ में देखोगे तो निफ्टी में भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला।